डियर स्टूडेंट, myself Dr. ताराकांत। आज रॉकस्टार इन दार्जिलिंग वैली में मैं आपके लिए लाया हूँ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा। यह ध्यान देने वाली बात है कि अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा अध्यक्ष वो होता है जो आम चुनाव के बाद किसी सदस्य जो लोकसभा में चुने हुए आए तो उसमें से एक को अध्यक्ष बना दिया जाता है। वो अध्यक्ष जो शासन सत्ता से बिलोंग करता है और वो सत्ता का दल से होता है। यह देखा गया जो अध्यक्ष सत्ता का दल से होने पर वो बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। इसकी निर्वाचन जो लोकसभा का सारे सदस्य करते हैं और उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष का अनुपस्थिति में काम करता है और उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा खुद करती है। यह विरोध दल का एक रिप्रेजेंटेटिव हिसाब से उनको चुना जाता है और यह विरोध दल का पार्टी का ही होता है उपाध्यक्ष। जब भी अध्यक्ष किसी काम की और कहीं अपनी स्वास्थ्य की खराब की कारण हो और कहीं छुट्टी पे रहो तो उस क्षेत्र में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पोजीशन ले लेते हैं और लोकसभा को सुचारू रूप से चलाते हैं, उसको कार्यवाही का काम संभालते हैं। जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा का कार्य को नियंत्रण करते हैं। कोई भी सदस्य अगर अध्यक्ष का रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ऐसे परिस्थिति सिचुएशन आए वो अपनी मार्शल की इस्तेमाल कर सकते हैं और उस सदस्य को तो लोकसभा से बाहर जाने के लिए भी बोल सकते हैं। वो लोकसभा का प्रोसीडिंग में अहम हिस्सा लेते हैं, लेकिन वो अपना वोट कास्ट नहीं करते। कभी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ की वोट जब बराबरी में रहा और टाई हो गया, उस सिचुएशन में अध्यक्ष का एक लोकसभा का सदस्य का नाते वोट देते हैं और टाई से समय में उनकी जो वोट बहुत महत्व होता है। अगर अंग्रेज की संविधान की बात करें, वहाँ अध्यक्ष चुने जाने बाद अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, लेकिन इंडिया में अध्यक्ष को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, अपने दल से वो बने रहते हैं। ऐसे सिचुएशन आए जहाँ कोई बिल की टाई हो, उसी टाइम वो अपना मत जरूर इस्तेमाल करते हैं और उनका ऊपर पूरी डिसीजन ही तय होता है। और अध्यक्ष बैठक को कैसे सुचारू रूप से चलना है उस चीज़ को वो ध्यान देते हैं और बिना उनकी अनुमति में कोई बिल जो लोकसभा में पेश नहीं हो सकता है
ज़्यादातर जो बिल है कि धन विधेयक, वो उसका जो नक्शा तैयार करते हैं, कौन सा बिल धन विधेयक होगा, कौन सा गैर धन विधेयक होगा, ये सब खुद डिसीजन लेते हैं। और ऐसे भी सिचुएशन है जहाँ पर कि किस सदस्य को कितना मिनटी कहने को देना वो डिसाइड करते हैं, और किस सदस्य का अगर उसकी बोलने का समय वो खुद ही उसको बढ़ा सकते हैं। ऐसे है कि लोकसभा के अंदर वो सर्वसभा माने जाते हैं, मोस्ट पावरफुल। वो भी प्राइम मिनिस्टर का कितना समय बोलेंगे उसका भी वो तय कर सकते हैं, और उनकी कितना समय बढ़ाना है, अगर उनकी रिक्वेस्ट है तो वो अवधि को बढ़ा सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कि अध्यक्ष की भूमिका है, और अध्यक्ष को अपनी पद से हटाना यहाँ लोकसभा कर सकता है। लोकसभा उनके खिलाफ अनास्था प्रस्ताव ला सकता है। जब किसी अध्यक्ष के ऊपर अनास्था प्रस्ताव चल रहा है तो उसी समय अध्यक्ष का पद पर उपाध्यक्ष उस बैठक को चलाएंगे। ऐसे क्यों है? कभी मन में आता है कि अध्यक्ष होते हुए उपाध्यक्ष को क्यों, जब उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट चल रहा है तो उपाध्यक्ष को क्यों सदन को चलाने के लिए बोला जाता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी इंडिविजुअल का ऊपर इम्पीचमेंट लगा है और उस इंडिविजुअल अगर उस सदन को चलाए तो जो उनके पक्ष में बोलेगा उसी को वो अलाउ करेंगे सदन में बोलने के लिए, और दूसरे को वो बैठने के लिए बोलेंगे, और अपनी जो पावर है उसको इस्तेमाल करके अपनी मार्शल से के द्वारा उनको बाहर के रास्ता दिखा सकते हैं। अगर कोई भी सदस्य बिना अनुमति में अगर 60 दिन से अधिक तक सदन में उपस्थित नहीं रहते, वो उनका सदस्यता को हानि कर सकते हैं, उनके ऊपर शो कॉज नोटिस जारी कर सकते हैं। तो इस मामले में उनकी पावर और पोजीशन है। वह सदन की बने रहते जब तक नई सदन चुन के न आया हो। लोकसभा का सारे सदस्य 5 साल के बाद चले जाते हैं अपनी कार्य पूरा करके हैं, लेकिन जो अध्यक्ष है उनकी कार्यवाही 5 साल से ज़्यादा ही होता है। सदन भंग होने के बाद फिर दूसरा सदन के लिए जो पहला बैठक होगा जनरल इलेक्शन के बाद, तब तक वो बने रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो इस मामले में वो जनरल सदस्य से ज़्यादा अवधि तक लोकसभा में रहते हैं।
जैसे आम चुनाव होता है, पहले कोई अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। जनरल तौर पर हमें देखें कि आम चुनाव होने के बाद राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद साथ साथ कुछ चुने चुने व्यक्तित्वों को शपथ दिलाते हैं, लेकिन 545 सदस्यों को शपथ दिलाना प्राइम मिनिस्टर के पद से एक कड़ी चुनौती की दौर है। इसी के लिए वो अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं, जो बाकी अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं। एक अध्यक्ष बनने के बाद दोबारा उनको शपथ लेने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले अपना शपथ ले चुके होते। एक बार अध्यक्ष चुने होने के बाद वो जनरल प्रोसीडिंग, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद वो कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह उनकी पावर व शक्तियाँ जो है कम नहीं है। किस सदस्य को कब बोलना है वो चीज़ को भी वो और तरफ देखते हैं। कोई प्राइवेट बिल आया उसका पर वो विचार करते हैं और उस सदस्य को उस प्राइवेट बिल को डिस्कशन करने के लिए लोकसभा में स्पेशल लीव प्रदान करते हैं। इसी तरफ अगर देखा जाए, हमारा अध्यक्ष जो हैं लोकसभा में अच्छी पोजीशन लेते हैं और इसी के साथ हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कार्य वर्णन किए हैं और सोचता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और अपने इसको अच्छी तरफ से देखिए और आगे को इस वीडियो को देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो आने वाला वीडियो हमारी आपको पास पहुंच जाएगी। थैंक यू। जय भारत, जय all study involved people like students, teacher and the state makers. Thank you.